अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गया। आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं कुवैत से, जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आपने बायोमेट्रिक नहीं कराया तो 500 KD का फ़ाइन लगेगा। इसके हवाले से बात करेंगे और साउथ कोरिया फ़्लाइट क्रैश के हवाले से बात करेंगे, जो क्या लगभग 150 से ज़्यादा लोग ख़त्म हो चुके हैं। पूरी घटना के बारे में बात करेंगे, चेकिंग, गिरफ्तारी, न्यू वीज़ा के हवाले से बात करेंगे। बिना देरी के वीडियो शुरू कर देते हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि हम अभी कुवैत का नया वीज़ा निकलवा सकते हैं या नहीं निकलवा सकते हैं। तो बिल्कुल, आप नया वीज़ा निकलवाना चाहते हैं तो कुवैत का आराम से निकलवाएं, कोई भी मसला नहीं है। कोई सी भी वीज़ा आप निकलवा सकते हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। 1 महीने के अंदर वीज़ा आपके हाथ में आ जाएगा। आप किसी को भी बुला सकते हैं, कोई भी परेशानी आपको नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बायोमेट्रिक के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। बहुत सारे लोगों के सवाल ये हैं कि हम बायोमेट्रिक अभी नहीं कराए हैं, तो ये क्या लास्ट इस महीने के बाद में, यानी कि 31 दिसंबर के बाद में हमारा लेन देन ख़त्म हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि आपका जो भी गवर्नमेंट से काम रहते हैं, जो भी आपके आइडिया कम वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं, वो आपके बिना बायोमेट्रिक के नहीं आगे काम करेंगे और आपको ज़रूरी है बायोमेट्रिक कराना। अब ख़बरें चल रही हैं कि 500 KD का फ़ाइन लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपने फिर भी जो है 31 दिसंबर से पहले पहले बायोमेट्रिक करा लेना है, नहीं तो आपके लेन देन वगैरह जो भी है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो बैन कर दिया जाएगा। लेकिन फ़ाइन वगैरह के बारे में कोई भी सच्चाई नहीं है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये बहुत दर्दनाक, ये एक हादसा हुआ, फ़्लाइट क्रैश हुआ, जो कि साउथ कोरिया में 181 पैसेंजर इसके अंदर सवार थे, सारे टोटल कुल मिलाकर, लेकिन 2 ही बंदे बचे हैं, बाकी सारे लोग ख़त्म हो चुके हैं। काफ़ी ख़तरनाक हादसा। अभी हमने पिछली वीडियो में आपको 1-2 दिन पहले बताया था कि अज़रबैजान की फ़्लाइट किर्गिस्तान में जो है वो क्रैश हुई थी। लगभग उसके अंदर भी 67 लोगों की मौत हुई थी। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बहुत सारे मसले सामने आ रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, फ़्लाइट क्रैश हो रहे हैं। अब इसका क्या रीज़न है, क्या नहीं है, अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। इन फ्यूचर कोई भी इस तरीके से खुलासा होएगा तो हम आपको ज़रूर शेयर कर देंगे। लेकिन अगर आप सफ़र करते हैं तो ज़रूर जो है दुआ मांगें कि इस तरीके से हादसे का शिकार आपके जानने पहचानने वाले या आप खुद ना होएं, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है जब इस तरीके से कोई हादसा होता है और इस तरीके से कुछ मामला सामने आता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।